जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करना था, लेकिन लास्ट वीडियो जो है ना ड्यूरेशन काफ़ी हो गई थी, तो अब हम इंशाल्लाह कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने ये कहा हुआ कि कोई भी एक स्टूडेंट है और उसने जो है ना 64 मार्क्स जो है ना इंग्लिश में लिए हैं और 84 जो है ना उसने वो लिए हैं जी कंप्यूटर में। तो बहुत सिंपल है, रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी रेशो फाइंड करनी है? इंग्लिश के मार्क्स को ऊपर रख लें और कंप्यूटर के नीचे रख लें। ये ले जी, रेशो फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया, 64 जो है ना वो इंग्लिश के थे, उनको ऊपर रखा, और रेशो कंप्यूटर के 84 उन्हें नीचे रख लिए। अब आप इन्हें हल कर लें। 64 लिखा और डिवाइड, यानी इस रेशो का मतलब डिवाइड कर लें, 84 नीचे रख लिया। 4 के टेबल पे मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया। ठीक है, 4 1 सा 4, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 थे, 4 1 4 और 2 बचा, 2 इधर आके यानी कि 24 हो गया। तो 4 6 24 हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल कि जो है ना इसको फिर इसको भी हम लोगों ने 4 पे कटिंग किया। 4 तो 8 और 4 1 4, यानी ऊपर 16 बचा और नीचे आप देख सकते हैं 21 हम लोगों के पास बच गया, यानी 16 और साथ में 21। अब 16 और 21 को हम लोगों ने बाद में फिर क्या किया, रेशो के अंदर लिख दिया, यानी 16 लिखा और रेशो का निशान लगाया और 21 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ख़ुद भी आपको वीडियो जब भी मैं अपलोड किया करूँगा आपको खुद ही मैसेज आ जाया करेगा। और दूसरा, लिंक्स को ज़रूर शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, कज़न्स को जितना शेयर कर सकते हैं। यार ये देखें, पता क्या, एजुकेशन है, एक इल्म है, तो इसको स्वाब समझ के ही कम से कम शेयर कर दिया करें। देखिए, अगर आपकी वजह से किसी को इल्म मिल रहा है तो मैं समझता हूँ दुनिया में ना इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं है। मतलब आप अगर किसी को एजुकेट कर रहे हो, किसी को एजुकेशन दे रहे हो, डायरेक्टली दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो, पैसे लेके दे रहे हो, विदाउट एनी जो है ना किसी भी पैसे के बगैर आप दे रहे हो, या फीस भी लीला दे रहे हो, कहीं पे भी दे रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, या आप फिज़िकली क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, या कहीं पे भी क्लासेस ले रहे हो, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये कि आप किसी को एजुकेट कर रहे हो। और वैसे भी ये तो वैसे भी सुन्नत है एजुकेशन को फैलाना और डिस्ट्रीब्यूट करना। बहुत से स्टूडेंट है परेशान है, उनको समझ नहीं आती, ट्यूशन्स नहीं मिलती, ट्यूशन्स मिलती है तो उनकी समझ नहीं आती, कॉलेज में जाओ वहाँ समझ नहीं आती, सिलेबस इतनी स्पीड से होता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करना है और अपने कोशिश करनी है कि आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो लेक्चर लें, और वो तब लेंगे जब आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे आप। ठीक है जी, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो भी साथ अटैम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, उसने कहा जी डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना है। अच्छा जी, तकसीम किसको करना है? 60,000 को। अब रेशो इस तरह की होनी चाहिए कि 11 हिस्से जो है ना वो एक को आने चाहिए, और 9 हिस्से जो है ना वो एक भाई को आने चाहिए। 2 भाई हैं, तो यानी कि 11 हिस्से जो हैं 60,000 में से 11 हिस्से जो हैं वो एक को, और दूसरे 9 हिस्से जो है ना वो ठीक है वो दूसरे भाई को आने चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें से मतलब देख लें कि क्या डाटा गिवन है और किस तरह से हम लोगों ने अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोगों ने कितनी अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है जी, वो 60,000 है। वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब रेशो ऑफ शेयर बिटवीन टू ब्रदर्स, अब रेशो क्या है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों को किस रेशो पे करना है, वो दे 11 और साथ में ये 9। आप देख सकते हैं सिंपल, दोनों रेशोज़ भी उसने दे दी, ये सारे गिवन थी दोनों को। अब अगर मैं दोनों रेशोज़ को सम कर लेता हूँ, जाहिर है कि रेशो हम लोगों ने 11 देना है, ओके, यानी 11वां हिस्सा देना है, लेकिन टोटल से डिवाइड करना होता है, टोटल तो हमारे पास नहीं है। सो सम ऑफ रेशो, सम का ऑफ रेशोज़ का मतलब दोनों को जमा कर लेंगे, 11 और 9, ये दोनों रेशोज़ थी, 11 और 9 कितना हो गया? 20। ये सम ऑफ रेशोज़ आ गया। सम ऑफ रेशोज़ का मतलब टोटल जो है ना वो हमारे पास आ गया जी 20। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन थी, उससे हम लोगों ने ये एक रेशो निकाल ली, यानी कि जमा कर लिया दोनों रेशोज़ को। अब फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से निकालते हैं? पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो बोथ ब्रदर्स हैं, जो दोनों भाई हैं, उनके फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से निकालेंगे। यानी जिसको 11वां हिस्सा देना है, यानी 11 हिस्से जिसको देने हैं, तो 11 ऊपर रखेंगे, और टोटल कितने थे? ठीक है, टोटल 20 हिस्से थे, 20 से डिवाइड करवा देंगे। एंड दूसरे को 9 हिस्से देने थे, और टोटल कितना था? 20, उसको भी ठीक है डिवाइड करवा देंगे टोटल से। अब ये वो चीज़ है जिसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 60,000 से।
और यहाँ पे भी ये वो चीज़ है जिसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60,000 से, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देना है। ये ले जी, सम ऑफ फर्स्ट ब्रदर यानी कि शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर, जो पहले भाई है उसको हम लोगों ने किस तरह से शेयर करना है। तो ये शेयरिंग के लिए मैंने अभी आपको एक फार्मूला पीछे बताया था कि फ्रैक्शन को हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं जितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट। अब ये फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन गिवन होती है उसको ऊपर रखें और टोटल जो है ना उनको नीचे रख लें। ये 11 हम लोगों को उसने कहा था कि 11 हिस्से जो है ना वो देने हैं, टोटल 20 हिस्से थे, ठीक है। मल्टीप्लाई जो है ना 60,000 से जितनी अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करवा दें। अब 60,000 को 11 से मल्टीप्लाई करवा के 20 से डिवाइड करवा दें, आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह शेयर ऑफ, अगर आप सेकंड ब्रदर की बात करें, यहाँ पे भी ऐसे ही है। 9 हिस्से जिसको देने थे ऊपर रखें और 20 जो है वो आपको पता है जो है ना वो टोटल हिस्से थे, तो मल्टीप्लाई जो है ना कितने पैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाने थे वो लिखते हैं। 60,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 20 किया, तो यहाँ पे हम लोगों का जो है ना आंसर आ गया। और ये जो है ना बड़े भाई को जिसको 11 हिस्से मिलने थे उसको 33,000 मिला, और जिसको 9 हिस्से मिलने थे उसको 27,000 मिला, इसको कम मिला। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन और साथ में ये वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।